सो हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। तो चलिए, हमारी आज की क्लास है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। जी हाँ, ये 12th क्लास की सेकंड पोएम है। तो आज हम इसी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं और हम आज इसी को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि हम लोग आर्ट के बारे में पढ़ने से पहले आर्टिस्ट के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, जैसा हमको ये पोएम स्टडी करनी है तो इससे पहले हम लोग इसके पोएट के बारे में सीखते हैं, हम लोग इसके आर्टिस्ट के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, इसके जो आर्टिस्ट है उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट है और उसके साथ ही साथ वो एक नॉवेलिस्ट भी है और उनका जो फेवरेट टॉपिक है लिखने का वो सोशल इनजस्टिस है और क्लास इनडिफरेंस है। तो जैसा वो लोग इसमें पोएम के अंदर भी वो डिस्कस करते हैं, जो सोशल इनजस्टिस हमको देखने को मिलता है बच्चों के बीच में और वो जो स्लम के बच्चे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है उन आउटर स्लम के बच्चों से। तो देखिए, इस पोएम में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि बच्चे जब उनको सही दिशा नहीं मिलती है अपने भविष्य के लिए तो वो किस तरह बड़े ही बिखर जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और ये हमारी जो हम एजुकेटेड लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको एक सही दिशा में लेकर के आए और हम उनको एक सही फ्यूचर दिखाएं। तो चलिए हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था, मैं पहले पूरी पोएम एक बार रिसाइट करूंगा, फिर उसके बाद हम पोएम को इवैल्यूएट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with their weighed down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted, unlucky ire of twisted bones, reciting a father's guinea disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels came in the room other than this. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, rioting all cities, belled, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, and narrow street sailed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Surely, Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like boral bits on stones. All their time and space a foggy slum. So blot their maps with slums as big as tomb. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open, for history is theirs whose language is the sun. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, इन हवाओं के झोंकों से दूर, बहुत दूर ये बच्चे ऐसे दिख रहे हैं मानो जैसे मुरझाए हुए पेड़। जैसा कि देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि सारे मीनिंग्स आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं अपने, और हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पोएम को इवैल्यूएट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन मीनिंग्स के साथ। फिगर्स ऑफ स्पीच और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो जरा देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स,
इन हवाओं के झोंकों से दूर, बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों का चेहरा ऐसे जैसे वीड्स, वीड्स माने मुरझाए हुए पेड़, उन मुरझाए हुए पेड़ों की तरह ये बच्चे नजर आ रहे हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलॉर, ऐसे उनके फोरहेड पर, ऐसे उनके माथे पर उन बच्चों के बाल बिखरे हुए हैं। माने कि ये चीज़ क्या शो करती है कि वो बच्चे बड़े ही इनडिसिप्लिन हैं, उनके पास टाइडीनेस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अनक्लीन है, और वो बच्चे यूं ही विदाउट एनी डिसिप्लिन स्कूल में एंटर कर चुके हैं। द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, वहाँ क्लासरूम में पीछे एक लड़की बैठी हुई है, शी इज टॉल एंड हर वेट डाउन है, और उसका सर नीचे झुका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पेन में है। हम बोल सकते हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है क्लासरूम के लिए, वो बहुत ज़्यादा सिक फील कर रही है मेंटली अपने आप को। एंड द पेपर सीमिंग बॉय, फिर क्लासरूम में पीछे एक पेपर सीमिंग बॉय है, ऐसा बच्चा है जो पेपर सीमिंग है, ही इज सो थिन एंड वीक। तो ये बच्चों के फिजिकल स्टेट को शो करता है कि वो बच्चे मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है और फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं है क्लासरूम में आने के लिए। एंड द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, उसकी आंखें रेड आइज की तरह है। रेड आइज मीन्स उसकी आंखों में ग्रीड नजर आती है, लालच नजर आती है, हंगर नजर आता है उसकी आंखों में। द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो वहां पर फिर एक और बच्चा है, ही हैज स्टंटेड बोन्स, उसकी बोन्स स्टंटेड है, वो हैंडीकैप्ड है, वो प्रॉपर डिसफिगर्ड है, वो प्रॉपर फिगर में नहीं है, उसकी बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई है। द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, बोन्स उसकी ट्विस्टेड हैं। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मीन्स दोहराना, रिसाइटिंग अ फादर्स गिनेल डिसीज, और वो अपने फादर की इस डिसीज को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। इट मीन्स बच्चों कि यही प्रॉब्लम उसके फादर को भी थी और वही प्रॉब्लम अब उसको भी है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो देखिए बच्चों इसमें एक वर्ड और यूज हो रहा है जिसमें हम लोग ने पढ़ा है कि आयर, तो आयर वर्ड का क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए आयर मीन्स सक्सेसर, तो यहाँ पर वो ये बात बोलना चाह रही है जैसे कि नॉर्मल पीपल जो होते हैं, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल जो होते हैं, हम लोगों को अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, वी आर नेचुरल आयर टू देयर प्रॉपर्टीज़। लेकिन यहाँ पर वो उस आयर वर्ड को क्यों यूज़ करी, क्योंकि इन बच्चों को अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही है, इनको अपने पेरेंट्स से डिसीजेज मिल रही है। ये जो हम देखते हैं इसमें कि वो मेल न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा वीक है, फिजिकली भी हैंडीकैप्ड है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहाँ, मेंटली भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उनको अपने पेरेंट्स से मिल रही है। वही वो जो ज़िंदगी थी वहाँ बड़ी ही पैथेटिक जो उनके पेरेंट्स ने बिताई है, वही जिंदगी अब ये लोग भी बिता रहे हैं। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उन बच्चों के लेसन वहाँ उनके सामने रखे हुए हैं, उनकी बुक्स ओपन है उनके सामने उनकी डेस्क पर, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं अपनी पढ़ाई की तरफ, कहीं और ही किसी दुनिया में खोए हुए हैं और किसी और ही दुनिया के बारे में वो सोच रहे हैं। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वहां पर उधर क्लासरूम में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, स्वीट एंड यंग, जो बहुत ही छोटा है यानी स्वीट और अननोटेड है, ना कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, ना ही वो किसी की तरफ ध्यान दे रहा है। सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने ही दो, हमें क्या करना, लेकिन सारे ही बच्चे अपनी ही अलग दुनिया में मस्त हैं। His eyes live in a dream of squirrel's game, वो छोटे बच्चे की आंखें जो हैं वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई है, सपने देख रहा है वो ऑफ स्क्विरल्स गेम। कभी उसने कोई स्क्विरल देखी होगी यहाँ वहाँ जाती हुई, तो उन्हीं के सपनों में वो खोया हुआ है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, तो उसने वहाँ पर वो स्क्विरल कहाँ देखी थी, उस दूसरी ट्रीज पर, और आज वो जब क्लासरूम में बैठा है तो आज भी उसको सपने उन्हीं स्क्विरल के और उन्हीं पेड़ पौधों के आ रहे हैं जहाँ पर उस ब्यूटीफुल सीनरी में उसने उन स्क्विरल्स को देखा था। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है ट्री रूम। अब ट्री के साथ रूम वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो ऐसा क्यों है, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए राइटर यहाँ से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं क्लासरूम से और दूसरे एक और ही रूम से। भले ही पेड़ जो है वो रूम में नहीं है, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जिस रूम में प्रेजेंट हैं उस रूम में उनका ध्यान ना हो करके किसी और ही रूम में उनका ध्यान है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं। सो वो सिंपल कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि बच्चे फिजिकली भी वहाँ पर हैं बस, लेकिन मेंटली नहीं है। और सार क्लीन वॉल्स, डोनेशंस,
Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized room, riding on cities। तो देखिए बच्चों, पहले वाले स्टेंजा में हम लोगों ने बात करी है कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। अब ये जो सेकंड स्टेंजा है इसमें हम लोग बात करेंगे क्लासरूम की कंडीशन कैसी थी जिसमें वो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो देखिए सबसे पहला ही जो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है वो क्या है, सार क्रीम वॉल्स। अब वहां पर जो वॉल है उनके ऊपर जो क्रीम है, क्रीम मीन्स पेंट है, और वो पेंट कैसा है, सार। सार मीन्स वो बैड पेंटेड वॉल्स हैं, उनका पेंट सबका झड़ चुका है, वो सारा फेड हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रही हैं। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस। तो वहां पर जैसे ही आप क्लासरूम में अंदर एंटर होंगे आपके सामने एक चार्ट लगा होगा, एक लिस्ट होगी जिसमें सारे डोनेशंस जिन्होंने दिया था उस क्लास को बनाने के लिए, उस क्लासरूम को, उनकी लिस्ट टंगी हुई है। फिर उसके बाद शेक्सपियर्स हेड, वहां पर एक और दूसरा चार्ट है, किसका, शेक्सपियर का, उसका शेक्सपियर का उनका हेड है वहां। एंड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड रूम, राइडिंग ऑल सिटीज। तो वहां पर एक और चार्ट है, किसका, एक डूम बनी है वहां, और वो डूम सिविलाइज्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत लोग हैं वहाँ, और वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, मैग्निफिशेंट है कि अगर उसके ऊपर आप खड़े हो सके या अगर आप उसके व्यू से देख सके तो आप एंटायर सिटी को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। फिर वहां पर एक और चार्ट है, किसका, टायोलीज वैली का। ये एक वैली का नाम है, और वो चार्ट जो था उसका बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसमें फ्लावर्स थे, उसके साथ उसमें बेल लगी हुई थी, जिसको देख करके बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था उसकी तरफ। ओपन हैंडेड मैप। फिर वहां पर एक और चार्ट था, वो ओपन हैंडेड मैप का था, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और उसमें क्या लाइन लिखी हुई है। तो देखिए एक मैप का यही तो काम होता है कि वो जैसी हमारी वर्ल्ड है, हमारा क्या शेप है दुनिया का, वो उसको उस तरीके से दिखाता है। तो वही इस चीज को यहाँ पर बच्चों को भी वो शो कर रहा है। एंड येट, लेकिन फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद भी इन बच्चों की दुनिया कहाँ है, उन खिड़कियों के बाहर जहाँ पर वो देखते हैं। इन बच्चों के लिए दुनिया वो मैप नहीं है, क्योंकि उनको मैप में खिड़कियाँ नज़र ही नहीं आती। जो खिड़की के बाहर दुनिया है वो उनको मैप में नज़र नहीं आती, तो वो मैप इनके लिए दुनिया कैसे हो गया। और ये बच्चे ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं खिड़कियों के बाहर देखना, और जो क्लासरूम में इनके टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ ये कभी भी ध्यान नहीं देते, खिड़कियों के बाहर देखते रहते हैं। वेयर all their futures painted with a fog, और खिड़कियों के बाहर इनका पूरा भविष्य जो है वो फॉग से ढका हुआ है, यूं धुएं से ढका हुआ है। There is only darkness, a narrow street sailed in with a lead sky, वहां पर सिर्फ एक पतली सड़क है, एक वन वे रोड है जिससे लौट करके वापस नहीं आया जा सकता। और अगर वो लोग खिड़कियों के बाहर देखते हुए ऐसे ही उस अंधकार के रास्ते पर एक बार चले गए तो उस रास्ते से दोबारा लौट करके नहीं आ सकते। फार फार फ्रॉम रिवर्स, हमेशा के लिए ये नेचर से दूर हो जाएंगे, केप्स माउंटेन से दूर हो जाएंगे, एंड स्टार्स और वर्ड्स, और उस खूबसूरत दुनिया से, एजुकेशन से दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए क्रिमिनल हो जाएंगे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब ये बात तो तय रही कि इन बच्चों के लिए शेक्सपियर एक विकेड इंसान है, विकेट है भाई, समझ में कुछ आता नहीं। टीचर उनको कॉन्स्टेंटली इस बात का रिमाइंडर सेट करते रहते हैं कि शेक्सपियर ने इतने ड्रामाज लिखे, शेक्सपियर ने इतने सोनेट लिखे, शेक्सपियर सच अ ह्यूज राइटर, उनको कुछ भी ये समझ में नहीं आता। इसीलिए शेक्सपियर उनके लिए क्या है, एक विकेट इंसान है। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और इन बच्चों के लिए मैप जो है इन वॉल्स पर ये बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि उस मैप के अंदर उनको दुनिया नजर ही नहीं आती अपनी, उनको दुनिया कहाँ नजर आती है, उन खिड़कियों के बाहर। इसीलिए इन बच्चों को ऐसा लगता है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये सारी शाइनी चीज़ें जो हैं उनके सामने, ये शो, ये डेकोरेटिव चीज़ें जो है इन बच्चों को इतना अट्रैक्ट करती है कि वो कुछ सीखते नहीं है उससे। उन बच्चों को लालच होने लग जाता है कि हम इनको चोरी करके अपने पास ले जाएं। देखिए ये बात वो समझाना चाहते हैं राइटर कि जब हम किसी चीज़ को अटेन नहीं कर पाते और हम ऑब्सेस्ड होते हैं उससे बहुत ज़्यादा, तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि हम उसको चोरी कर लें,
हम उसको बस किसी भी तरह हासिल कर लें और ये बच्चे इसी तरह से गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइड ए टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स, ये बच्चों की जिंदगी उन होल्स में है और उन होल्स में बहुत कम ही ये बच्चे बाहर निकल करके कुछ आ पाते हैं। फॉर फॉग टू एंडलेस नाइट, और उन होल्स में और उन स्लम्स में इन बच्चों की जिंदगी में फॉग है और फॉग के बाद एंडलेस नाइट है, ऐसी रात, ऐसा अंधियारा है जो एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऑन दिस स्लैग हीप, ये बच्चे बिल्कुल उस कूड़े की ढेर की तरह, मीन्स यूजलेसनेस, यूजलेस है बिल्कुल उस स्लैग हीप की तरह। ऑन दिस स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, ये बच्चे इतने ज़्यादा फिजिकली वीक हैं, इतने ज़्यादा मेल न्यूट्रिएंट हैं कि इन बच्चों की जो बोन्स हैं वो उनकी स्किन से बाहर की तरफ पीप करती हुई, झांकती हुई नजर आती हैं। दे आर सो वीक। So on this slag heap, these children wear skins peep through by bones. Bones ऐसे बाहर की तरफ peeping कर रही है। Spectacles of steel, ये बच्चे ऐसे स्टील के spectacles लगाए हुए हैं जिसका फ्रेम स्टील का बना हुआ है। ऐसे उन्होंने वायर उठा करके उसको बना लिया with mended glass, और उसका ग्लास उन्होंने खुद ही मेंड कर दिया, माने जैसे कि कुछ कांच के टुकड़े उन्हें पड़े मिले और उन्होंने उसको उठा करके अपने ही लिए ऐसे ही उन्होंने एक स्पेक्टिकल बना लिया और घूम रहे हैं बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही। On this slag heap, these children with skins peep through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. और जैसे वो कांच के टुकड़े नीचे पड़े रहते हैं जो ये चश्मों में लगाते हैं अपने, ये बच्चे भी उन्हीं कांच के टुकड़ों के समान हैं कि अगर इनको हल्का सा पुश मारो तो ये टूट के बिखर जाते हैं। अगर इनको हल्का सा पुश करके क्राइम के वर्ल्ड में धकेला जाए तो हमेशा के लिए क्रिमिनल्स ही बन जाते हैं। And all of their time and space are foggy slum, इन बच्चों का हर एक समय, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या स्पेस यानी कि फ्यूचर हो, वो हर एक चीज कवर्ड है वहां उस फॉगी स्लम से, उस अंधियारे से, उस धुएं से। So blot their maps with slums as big as doom, doom means death, और blot means stain, और ये उनकी जिंदगी में स्टेन की तरह है, एक धब्बे की तरह है। और ये बच्चे जब तक मर नहीं जाते और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती, ये उसी धब्बे में जीते रहते हैं, उसी कलंक के साथ जीते रहते हैं। That they are born in slum and they should die in slum. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows they shut upon their lives like catacombs. और जब तक कि वहाँ पर कोई बाहर से एक्सटर्नल ऑफिसर ना आ जाए, लाइक द गवर्नर, द इंस्पेक्टर, या फिर कोई विजिटर ना आ जाए, तब तक ये बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ में। यानी कि ये बच्चे अपनी उसी रेकलेस लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि कोई बाहर से विजिटर आ रहा है इनको देखने के लिए या फिर इनके लिए सामान लेकर के आ रहा है, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस शो करने लग जाते हैं और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। दे बिहेव लाइक दिस मैप, कि ये जो मैप था वहां पर, इट बिकम्स देयर विंडो, ये मैप उनके लिए विंडो बन जाता है कि मतलब जितना ध्यान ये विंडोज की तरफ देते थे उतना ध्यान ये फिर मैप की तरफ देते। एंड द विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, और ये विंडोज इनके लिए ऐसे बिल्कुल क्लोज डाउन हो जाती है जैसे इट इज द कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स मींस द ग्रेव्स। ये बिल्कुल उन विंडोज की तरफ ध्यान नहीं देते उन एक्सटर्नल ऑफिसर्स के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो राइटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें अभी कुछ स्टेप लेना है। ब्रेक और ब्रेक के राइटर हमसे बोल रहे हैं, हम एजुकेटेड लोगों से, कि हमको अभी इस समय कुछ ऐसे स्टेप, कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम इन बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला सके। क्योंकि अगर हम अभी इन बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो ये वो दिन दूर नहीं है जब ये आकर के हमारे शहरों में हमारे ही घर के तालों को तोड़ेंगे, और तब हमारे पास कोई हक नहीं होगा कि हम इनको ब्लेम कर सकें। सो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और हमें अभी इन बच्चों को वो हरे भरे फील्ड्स दिखा देने चाहिए।
एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और इन बच्चों को वो गोल्ड सैंड भी दिखा देनी चाहिए और उनको ये बता देना चाहिए कि डार्कनेस ही एकमात्र कलर नहीं है उनकी जिंदगी में, जो काला रंग है वो अकेला नहीं है, ब्लैक और भी कलर है इस दुनिया में जो उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ्स को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वायर एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इन बच्चों को वो हरी भरी दुनिया भी दिखाओ, वो जंगल दिखाओ, वो झरने दिखाओ, ताकि ये बच्चे उस अंधेरे से बाहर निकल सके और उनको वो सही किताबें पढ़ाओ जो मायने रखती हैं और इन बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। बिकॉज हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। क्योंकि इतिहास वही लोग रच सकते हैं जो सूरज को छूने की हिम्मत रखते हैं। और अगर ये बच्चे जब तक उस हिम्मत को हासिल नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे इतिहास नहीं रच सकते। और इनको वो सुनहरी दुनिया दिखाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए और हमें उनको वो खूबसूरत दुनिया दिखानी चाहिए। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये फॉर्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पोम को इवेल्युएट किया है, उनकी मीनिंग्स को समझा है, फिगर्स ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस और जितने भी इमेजरी ड्रॉ है इसमें और जो भी रेफरेंसेस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके पास लेकर के आएंगे। आप अपने इस लॉकडाउन में इन वीडियोस को फॉलो करिए जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और प्लीज़ आप इंग्लिश को प्रिपेयर करते रहिए। और आपको जितने भी डाउट हैं प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में। और अगर आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए नीचे इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।